नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और वर्ष 2023 प्रारंभ होने जा रहा है और वर्ष की शुरुआत में ही साल का सबसे बड़ा राशि परिवर्तन जो कि है शनि देव का राशि परिवर्तन वो होने जा रहा है। शनि 17 जनवरी को मंगलवार के दिन रात्रि 8:02 पर अपनी साधारण राशि मकर से अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे और लगभग 2.5 वर्ष तक शनि यहीं पर विराजमान रहेंगे। शनि के बारे में हर व्यक्ति आज के दिन जानता है। कलयुग में यदि कोई व्यक्ति किसी ग्रह से भयभीत है या किसी से डरता है, कुकर्म करने से डरता है, तो वो है शनिदेव, क्योंकि शनिदेव उस व्यक्ति को कर्मों के हिसाब से रिजल्ट प्रदान करता है। न्याय प्रिय देवता के रूप में इन्हें जाना जाता है। अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा दंड वे प्रदान करते हैं। यदि आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं तो शनिदेव के परिणाम आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। वहीं अगर आपने दुष्कर्म किए हैं तो निश्चित रूप से इसी जन्म में शनिदेव आपको अपने कर्मों का दंड देंगे। शनि मकर और कुंभ राशि के स्वामी ग्रह है। मेष में वे नीच के और तुला में उच्च के परिणाम दिखाते हैं। शनि की ढैया और 7.5 का प्रभाव शनि की ढैया का 2 राशियों को और शनि की 7.5 का प्रभाव 3 राशियों को भोगना ही पड़ता है। और ढैया और 7.5 भी आपको अपने कर्मों के हिसाब से रिजल्ट प्रदान करती है। यदि जन्म कुंडली में शनि की पोजीशन अच्छी है तो शनि के रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। ढैया और 7.5 अच्छी जाएगी। इसलिए जन्म कुंडली और गोचर के स्थिति को जानना बेहद आवश्यक रहता है। शनि बहुत धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं। ग्रहों में सबसे अधिक एक लंबे समय तक एक स्थान पर टिकने वाले ग्रह ही शनिदेव हैं। इसलिए शनि के राशि परिवर्तन का प्रभाव बहुत अधिक देखने को मिलता है। अब मकर राशि चूंकि शनि की खुद की राशि है और मकर राशि वालों को शनि की 7.5 चल रही है। अब तक शनि मध्य भाग में मकर राशि के थे। शनि की 7.5 मध्य भाग में बन रही थी। अब शनि की 7.5 का प्रभाव निचले भाग में होता हुआ दिखाई देगा, यानी लास्ट फेज मकर राशि वालों को शनि की 7.5 का चलेगा। चूंकि मकर राशि के ही स्वामी ग्रह शनिदेव हैं, इसीलिए मकर राशि वालों के लिए ये समय भी बहुत अच्छा था और आगे वाला आने वाला समय भी बहुत अच्छा रहेगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको शनि के राशि परिवर्तन की जानकारी दे रही हूं, ये चंद्र राशि के हिसाब से आप देखें। और यदि आप जानना चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में शनि की पोजीशन क्या है और गोचर में जो शनि का राशि परिवर्तन हो रहा है, इन दोनों को मिलाकर आपके जीवन पर क्या प्रभाव शनि का पड़ने वाला है, या फिर जन्म कुंडली में और ग्रहों की पोजीशन के बारे में आप जानना चाहते हैं, शुभ और अशुभ योगों के बारे में आप जानना चाहते हैं, आपके मन में कुछ प्रश्न और जिज्ञासाएं हैं जिनका उत्तर आप प्राप्त करना चाहते हैं, अपने जीवन की समस्याओं को खत्म करने के लिए कुछ सटीक उपाय करके आप अपने जीवन को सकारात्मक और पॉजिटिव बनाना चाहते हैं, तो आप घर बैठे ही टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। अब आपके राशि स्वामी शनि अब तक आपकी ही राशि में बैठकर शश नामक महापुरुष योग आपके लग्न में बना रहे थे और ये पर्सनैलिटी का स्थान है। पर्सनैलिटी को पावरफुल किए हुए थे। इस महापुरुष योग का भी बहुत लाभ आपने प्राप्त किया है 2.5 साल में। अब 17 जनवरी को जब शनि आपके द्वितीय भाव में जाकर बैठेंगे, तब भी शनि के रिजल्ट आपके राशि स्वामी यानी लग्न के हिसाब से बहुत अच्छे मिलेंगे। पर्सनैलिटी और अधिक पावरफुल हो जाएगी, डिसीजन मेकिंग बढ़ेगी। इस समय आपको अपने पारिवारिक सदस्यों का, कुटुंबियों का पूरा साथ और सहयोग मिलेगा। इवन ददियाल से भी आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। हालांकि शश नामक महापुरुष योग खत्म हो जाएगा, पर फिर भी शनि अब आपके मूल त्रिकोण की राशि में जाकर धन भाव में जाकर बैठे हैं, तो वो आपकी पर्सनैलिटी को ऐसा पावरफुल बनाएंगे, आपकी मेहनत को और अधिक सकारात्मक परिणाम देंगे। आप और अधिक मेहनत और निष्ठा से अपने कर्म की तरफ आगे बढ़ेंगे और ये खूबी, ये गुण सभी लोगों को आपका भाएगा। कई लोगों के लिए आप इस समय आइडियल हो जाएंगे। कई लोग आपको फॉलो करने का भी प्रयास करेंगे। झूठ का साथ आप कतई नहीं देंगे, परंतु इस समय अग्रेशन, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस आपकी बढ़ जाएगी। उसको शांत कर शांति से अपने मुद्दों को सुलझाने का प्रयास करें।
शनि चूंकि आपके धन भाव के भी स्वामी हैं और धनेश होकर अपने ही घर में स्वग्रही होकर बैठ रहे हैं, साल की शुरुआत में ही आपको शनि का स्वग्रही होकर बैठने का अच्छे परिणाम मिलने प्रारंभ हो जाएंगे और करीबन शनि के इस गोचर में आपको धन भाव के हिसाब से, द्वितीय भाव के हिसाब से बेहद ही शानदार रिजल्ट मिलेंगे। यदि प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ डिस्प्यूट चल रहा है तो निश्चित रूप से वो खत्म हो जाएगा। घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। वहीं कुटुंब में मान सम्मान तो बढ़ेगा ही, सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी भी बढ़ेगी। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा रखी जाएगी, भाई बहनों का साथ और सहयोग मिलेगा और घर की महिलाओं के लिए आप स्पेसिफिकली चहेते बनते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि आप उनका पूरा सम्मान करेंगे, उनका पूरा ख्याल रखेंगे। अगर आपके घर में छोटे भाई बहन हैं, आपकी संतान विवाह योग्य है या आप विवाह योग्य हो चुके हैं, तो इस साल आप विवाह के बंधन में बनते हुए भी दिखाई देंगे। धन को कहाँ खर्च करना है और कहाँ नहीं, ये आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए। तो बहुत कैलकुलेटिव होकर अपने कार्यों को करें, बस इस बात का ध्यान रखें। अब 17 जून से लेकर 4 नवंबर तक का जो समय है वो शनि के वक्री होने का समय है। इस समय शनि वक्री हो जाएंगे और जब शनि वक्री होंगे तो वे आपके धन संबंधी समस्याओं को जल्दी खत्म करेंगे, आपकी प्रसिद्धि उन्नति को और अधिक बढ़ाते हुए दिखाई देंगे, वाणी से आप सबको मोहित करते हुए दिखाई देंगे। साफ और सच्चे लोगों की कद्र हर व्यक्ति को होती है और इस समय आप अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हो रहे हैं तो भी आपकी सच्चाई लोगों को भाएगी। अब शनि की दृष्टियों पर आता है। शनि तृतीय दृष्टि से आपके सुख स्थान पर दृष्टि डाल रहे हैं। शनि सप्तम दृष्टि से आपके अष्टम भाव पर दृष्टि डालते हुए दिखाई दे रहे हैं और दशम दृष्टि से शनि आपके लाभ भाव को देख रहे हैं। और आप सभी जानते हैं कि शनि की दृष्टियां अच्छी नहीं होती है, तो तृतीय दृष्टि से सुखों में थोड़ी सी कमी आने की संभावना बनी हुई है। अनर्गल खर्चे, अनर्गल बर्डन काम की आपके ऊपर आकर मर दी जाएगी और जिससे आप समय समय पर थोड़े से हताश और निराश होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि एक जगह आकर व्यक्ति हार जाता है। लड़ते 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 कभी तो थकेगा, पर इस समय आपको थोड़ा सा पॉज लेना है और फिर काम पे लग जाना है। थकना नहीं है, हारना नहीं है, यही जीवन का दस्तूर है। अगर कोई व्यक्ति थकता नहीं, हारता नहीं, वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। तो यदि आप अपने सुखों को भरपूर प्राप्त करना चाहते हैं, सुखों का आनंद लेना चाहते हैं, तो थकना मना है। मां के साथ वाद विवाद की स्थितियों से बचें, बहुत केयरफुल होकर उनके साथ बात करें। आपकी बातें उनको कई बार आहत कर सकती है, इसलिए उनके साथ ट्यूनिंग बनाकर चलें, उनकी आज्ञा का पालन करें। किसान वर्ग के लिए यह समय थोड़ा सा स्ट्रगल से भरा रहेगा और वहीं दूध डेयरी से संबंधित जो लोग काम करते हैं उनके लिए भी ये समय थोड़ा सा स्ट्रगलिंग और उतार चढ़ाव से भरा हो सकता है। अब शनि सप्तम दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देख रहे हैं। अष्टम भाव को ठीक ही करेंगे, क्योंकि अष्टम भाव अच्छा नहीं माना जाता, शनि का कारक भाव भी माना गया है और यहां पर शनि की दृष्टि आपके अष्टम भाव को ठीक करती हुई दिखाई देगी। इस समय आपके रूटीन की लाइफ में जो काम बिगड़े हुए हैं वो बनने लगेंगे, समस्याएं कम होगी, जो मिसमैनेजमेंट चल रहा है वो मैनेज हो जाएगा। एक बैलेंस बनाते हुए आप दिखाई देंगे। गुप्त शत्रु समाप्त हो जाएंगे जिनसे आप हमेशा परेशान रहते हैं, जो कभी आपके घर के सदस्यों के कान भरते हैं, कभी आपकी प्रोफेशनल लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं। ऐसे शत्रुओं से भी मुक्ति मिल जाएगी और वो केवल आपके कॉन्फिडेंस पर डिपेंड करती है। आप जितना अधिक कॉन्फिडेंस रखेंगे उतने ही आपके शत्रु परास्त होंगे और भयभीत रहेंगे। यात्राएं अधिक होगी, परंतु यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। इस समय आप जो भी यात्राएं करेंगे उसका जो भी उद्देश्य होगा, लक्ष्य होगा, वो जरूर आप अचीव करेंगे। रिस्की कामों में इन्वेस्टमेंट भी आपको लाभ दिलवा सकता है, पर सोच समझकर निवेश करें। मैं हमेशा ये कहती हूं कि आपको समझकर और संभल कर निवेश करना है। ऐसा नहीं अपनी सारी पूंजी लगा दी और बर्बाद हो गए। थोड़ी सी पूंजी लगाइए, लंबे समय तक लगाइए, तो निश्चित रूप से लाभ होगा। अब शनि अपनी दसम दृष्टि से आपके लाभ भाव पर दृष्टिपात कर रहे हैं, यानी दृष्टि डाल रहे हैं, जो कि अचानक आपकी लाभ की स्थितियों को थोड़ा फ्लक्चुएट कर सकते हैं। इसीलिए संभल कर रहने की आवश्यकता है।
देखिए, धन भाव में रोजमर्रा का लाभ बढ़ रहा है, पर ओवरऑल लाभ की स्थितियां वहीं के वहीं रह जाए, इसके लिए आपको प्रयास करने पड़ेंगे और कुछ सकारात्मक डिसीजन लेने पड़ेंगे। अपने खर्चों को मैनेज करके चलना होगा ताकि आप बैलेंस चल सकें। अपना बजट देखकर चलें, बजट से बाहर अनियंत्रित कुछ भी कार्य ना करें जिसमें आपका पैसा अनर्गल ही लग जाए और उसका परिणाम आपको कुछ ना मिले। लेवल और सर्कल वालों से किसी बात को लेकर ईगो की प्रॉब्लम या कहासुनी हो सकती है। इस समय आपको अपने बड़े भाई बहनों से वाद विवाद की स्थितियों से बचना चाहिए, वरना रिश्ते खराब हो सकते हैं। और 17 जून से 4 नवंबर तक, जब तक शनि वक्री रह रहे हैं, तब तक इस टाइम पीरियड के दौरान तो विशेष रूप से आप ध्यान रखें, क्योंकि शनि की दृष्टियां और अधिक वक्री हो जाएगी और ज्यादा नुकसानदायक रहेगी। तो यह है मकर राशि वालों का शनि का राशि परिवर्तन। और ये जो मैंने आपको परिवर्तन बताया, इसमें हमें उपाय भी लेकर चलने होंगे ताकि शनि की कुदृष्टियों का शिकार हम ना हो और शनि जहां बैठ रहे हैं उस घर को बढ़ाए और हमें और अधिक वृद्धि और उन्नति दिलवाए। तो उसके लिए उपाय बेहद आवश्यक है। अब उपाय आपको क्या करना है? एक तो 9 सरसों के तेल के दीपक आपको हर शनिवार पीपल के वृक्ष के चारों तरफ रखने हैं। पीपल के वृक्ष की जड़ को सदैव सींचें। नियमित रूप से इस बात का पालन करें। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें। शनि के आराध्य देव हैं भगवान भोले शंकर, और अगर आप उन्हें प्रसन्न रखेंगे, शनिदेव अपने आप ही प्रसन्न रहेंगे। हनुमान जी की आपको पूजा आराधना करनी चाहिए। मंगलवार के दिन हनुमानाष्टक का पाठ जरूर करें, और यह कार्य आप शनिवार के दिन भी करें, परंतु ये कार्य करें संध्या काल के बाद। शनि यंत्र पेंडेंट को आपको अपने गले में धारण करना चाहिए, और शनि की 7.5 किट्स के माध्यम से आप शनि भगवान की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हैं कुछ उपाय जो कि मैंने आपको बताए। अब इन उपायों को आप अपने जीवन में, रूटीन में जरूर अपनाएं, क्योंकि ये उपाय मेरे द्वारा अथक प्रयासों से निकाले जाते हैं और आपको बताए जाते हैं। और अगर आप इन उपायों को करेंगे तो डेफिनेटली आपको अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज देखने को मिलेगा। अब जो नए व्यूअर हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से उसे सब्सक्राइब कर लें। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो उन्हें लाइक जरूर करें और दूसरे लोगों को शेयर भी करें ताकि दूसरों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। शनिदेव की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। ये राशि परिवर्तन आपके जीवन में खुशियां, उन्नति और प्रगति लेकर आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ निधि शिमाली का नमस्कार।